उधर से गोली भी चलेगी तो इधर से हम गोला दागेंगे। सही पकड़े हैं। हमारी सेना पूरे विश्व में सबसे वीर है, आतंकवाद का मूल विनाश करेंगे। बात तो सही है। अगर हम कहते हैं तो करते हैं। अब वो जमाना गया कि जब हम आपको डॉजियर देंगे या बताएंगे। अगर आप बुरी नजर से देखेंगे, आपसे बदला भी लेगा और आपको बताएगा कि आपकी हैसियत क्या है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सीज फायर हुआ है, इसके कुछ कंटूर्स हैं देश के पास। अभी बता भाई, अभी बता। ये सीज फायर का कोई एग्रीमेंट है प्रधानमंत्री जी? किस बुनियाद पर ये सीज फायर का अनुबंध हुआ है? रुको जरा, सब्र करो। नरेंद्र मोदी जी हैं, ये किसी के दबाव में नहीं आएंगे, ये वही करेंगे जो देश हित में होगा। ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ है। पंजाब में घुस के ठोका हमारी वायुसेना ने। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अपनी जगलर वेन बचाओ। पाकिस्तान ये जान जाए, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हेलो नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल आर्यन डिबेट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया वर्सेज कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुबे के बीच। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर होने वाले मुद्दे को लेकर डिबेट है। डिबेट बहुत ही शानदार होने वाली है, तो डिबेट को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एंड हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी जरूर कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आज की मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई। अगर आतंकियों ने भारत की तरफ देखा तो सजा पाकिस्तान को मिलेगा, क्योंकि ये सभी पाक प्रायोजित आतंकी ही देश में आकर ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। बात तो सही है। उधर से गोली भी चलेगी तो इधर से हम गोला दागेंगे। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ये अच्छे से उन्हें समझा दिया है। जब प्रेम और विनम्रता से बात ना बने तो भय दिखाना जरूरी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। गौरव भाटिया जी, भारतीय जनता पार्टी कल से तिरंगा यात्रा निकाल रही है। पिछले 3 सप्ताह से किस तरह से पूरा एक देश जो है वो एकजुट हो गया है। 140 करोड़ भारतीय प्रधानमंत्री जी और देश की वीर सेना के साथ खड़े हो गए हैं, कंधे से कंधा मिलाकर। दूसरी जो बड़ी बात है, हमारी सेना पूरे विश्व में सबसे वीर है, जिसका डंका पूरे विश्व में बजता है, ये पता चल गया है। हमने कहा करारा जवाब मिलेगा। आतंकवाद का मूल विनाश करेंगे, नेस्त नाबूद करेंगे और जीरो टॉलरेंस फॉर टेरर की हमारी एक नीति है। उस पे केवल हमने बोला नहीं, उस पे हम चले हैं। और हमारी सेना ने किस तरह से 9 जो टेररिस्ट लॉन्च पैड थे पाकिस्तान के अंदर और पीओ के अंदर, उसको नष्ट किया। दूसरा, 11 एयर बेसिस जो है ये नष्ट किए गए हैं, ये क्षतिग्रस्त हुए हैं। ये क्या दिखाता है कि अगर हम कहते हैं तो करते हैं। अब वो जमाना गया कि जब हम आपको डॉजियर देंगे या बताएंगे। अब भारत, अगर आप बुरी नजर से देखेंगे तो पूर्ण तरीके से ताकत लगा के आपसे बदला भी लेगा और आपको बताएगा कि आपकी हैसियत क्या है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। जब हमने पाकिस्तान के 100 आतंकवादी ढेर कर दिए हैं, जो भारत ने संदेश दिया है, हमारी जो नीति है, एवरी एक्ट ऑफ टेरर ये एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। अगर आप आतंकवाद को बढ़ावा देंगे तो इसको हम मानेंगे ये आप युद्ध कर रहे हैं भारत से। ये एक बहुत मजबूत संदेश हमने पाकिस्तान को दिया है और पूरे विश्व को दिया है। और ये इसलिए संभव हुआ है क्योंकि हमारे पास एक दृढ़ इच्छा शक्ति है, मजबूत नेतृत्व है मोदी जी का जी। और साथ में हमारी वीर सेना है जो समय समय पे ब्रीफिंग करके सभी देशवासियों को बता रही है कि क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अभय जी, मैं ये पूछना चाहता हूं मेरे देश के प्रधानमंत्री से विनम्रता पूर्वक कि बिहार की राजनीतिक रैली में जब आपने उद्घोष किया था सबक सिखाने का, से लेकर जब आप आज रात को 8 बजे संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री जी, तो ये जो सीज फायर हुआ है इसके कुछ कंटूर्स हैं देश के पास? अरे कहना क्या चाहते हो? ये सीज फायर का कोई एग्रीमेंट है प्रधानमंत्री जी? किस बुनियाद पर यह सीज फायर का अनुबंध हुआ है? उसकी बुनियाद यह है प्रधानमंत्री, अमेरिका के राष्ट्रपति जी का एक ट्वीट फॉल्स इक्विवेलेंस पर क्या लिखते हैं वो, मुझे भारत और पाकिस्तान के मजबूत और अडिग नेतृत्व पर गर्व है कि उन्होंने समझदारी, बुद्धिमत्ता और साहस दिखाते हुए निर्णय लिया।
प्रधानमंत्री जी, मतलब जो आतंकवाद का शिकार देश है और जो आतंकवाद की शरण स्थली है, उनको एक तराजू में तोल दिया। अच्छा, और उसकी बुनियाद पर सीज फायर का अनाउंसमेंट कर दिया। चल झूठा। 3 दिन में हमने वो क्या अचीव, हमारी सेना को, आपने कहा मुझे बहुत उम्मीदें बंधी थी, आपने कहा कि सेना को खुली छूट दिए, तो मुझे लगा था कि जब हम सीज फायर अंततः करेंगे, क्योंकि युद्ध समाधान नहीं है, लेकिन जब हम ये शंखनाद करेंगे कि सीज फायर हुआ है, तब ये शर्तें उसमें निहित होगी कि पाकिस्तान कहेगा कि हम टेरर की एक्टिविटी जो हमारी भूमि पर से संचालित होती है, उसके सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को हम नेस्तनाबूद कर देंगे। मुझे लगा जब आपने सिंधु का अस्थायी रूप से स्थगित की, मैं देख रहा था कि इंटरनेशनल लॉज में उसमें या तो निलंबन है या उसके टर्मिनेशन की बात की गई है। अस्थायी स्थगित का कोई स्वरूप नहीं है, मतलब अंतर्मन में कहीं ना कहीं ये हमारे मन में है कि हम उसको एक पनाह देना चाहते हैं। ये बंद होना चाहिए प्रधानमंत्री जी। वो बेवाएं जिनके सुहाग उजड़ गए, वो सैनिक जिन्होंने अपनी शहादत दी इस ऑपरेशन सिंदूर में, हम क्या कहेंगे प्रधानमंत्री जी? हम उनकी लाज को बचा सकते थे, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उनको ये कह सकते थे कि हमने, और हम अपरहेंट थे जब हमारी सेना ने जो कार्रवाई की। मैं सहमत हूं गौरव भाटिया जी की बात से, बस हवा निकल गई। हमने उनके एयर बेसेस को डिस्ट्रॉय किया, हमने उनकी रक्षा प्रणाली को कमजोर कर दिया, उनको घुटनों पे ला देते। लेकिन उसके पहले ही अमेरिका ने, और एक और निर्णय है, मुझे लगता है 8 बजे आप इस पर बोलेंगे, उसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब ये कह रहे हैं कि जो हजारों सालों से कश्मीर का झगड़ा चल रहा है, मैं उसका भी नहीं ट्रंप साहब, कोई झगड़ा नहीं, कश्मीर हमारा है, था और रहेगा। और 1994 में सारे राजनीतिक दलों ने पार्लियामेंट में इस बात की को पूरी जिम्मेदारी से कहा था कि हम उस हिस्से को वापस लेंगे। अंजना जी ध्यान दीजिएगा, ये लोग कह रहे हैं अमेरिका ने समझौता कराया है, अमेरिका के दबाव में किया है। अरे एक बात जान लीजिए, ये जो मसला है ये द्विपक्षीय है और रहेगा। किसी के दबाव में ना भारत आता है, ना नरेंद्र मोदी जी आते हैं। बात तो सही है। S-400 जो सुदर्शन चक्र बना है हमारी सेना के लिए, अंजना जी आपको मालूम है अमेरिका ने दबाव बनाया था भारत पे, इसको मत लो। S-400 लिया गया, ये नरेंद्र मोदी जी हैं, ये किसी के दबाव में नहीं आएंगे, ये वही करेंगे जो देश हित में होगा। अब 2 बड़ी बातें मैं कहता हूं अंजना जी, क्यों ऐतिहासिक है पिछले 7 से 10 दिन, इसलिए ऐतिहासिक है। एक परमाणु देश है जो परमाणु हथियारों से लैस है, उसके अंदर घुस के जो ठिकाने हैं उनको ठोका गया है, नष्ट किया गया है। ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ है। आप मुझे बताइए, जब हर भारतीय गौरवान्वित महसूस कर रहा है, तो क्यों कांग्रेस पार्टी ऐसा चरित्र दिखाना चाहती है जिससे कि पाकिस्तान में उनके नेताओं के वीडियो चलें, रॉबर्ट वाड्रा हिंदू मुस्लिम करें, अजय राय उस रफेल एयरप्लेन का मजाक उड़ा रहे थे जिस रफेल ने दिखाया कि उसकी क्षमता कितनी है, और पाकिस्तान थर-थर कांपा। और इससे पहले मैं और बता दूं, कांग्रेस का वो ट्वीट याद करिए, प्रधानमंत्री जी का सर तन से जुदा कर दिया था। आज ये अवसर नहीं है कि राजनीति करी जाए। और जगुलर वेन की बात हुई, अंजना जी याद करिए, जो पाकिस्तानी जनरल है असीम मुनीर, वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कश्मीर जगुलर वेन है उनकी। अरे पाकिस्तान की असली जगुलर वेन तो पंजाब था। सही पकड़े हैं। पंजाब में घुस के ठोका हमारी वायुसेना ने। अपनी जगुलर वेन बचाओ। तू समझा? हाँ। पाकिस्तान ये जान जाए कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा, और उसको कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, ले नहीं सकता है। मैं एक बात बस और कहना चाहूंगा, देखिए आज विश्व पटल पे भारत की मजबूती सबके सामने आ चुकी है। ठीक है, हमने अगर S-400 लिए, उसका इस्तेमाल हुआ, भारत मजबूत हुआ। हमने रफेल लिए, उसका इस्तेमाल हुआ फ्रांस से, भारत मजबूत हुआ। इजराइल, ये लोग कहते थे जय फिलिस्तीन, और इजराइल ने हमें ड्रोन्स दिए, हमें वो मारक क्षमता दी जिसकी हमें आवश्यकता थी। इससे एक बात सिद्ध होती है, नरेंद्र मोदी जी की जो विदेश नीति है, कूटनीति है, वो सही है और भारत मजबूत हो रहा है। और यहाँ 3 वॉर वेटरन बैठे हैं, मैं उनको सलाम करता हूं, कितनी स्पष्टता से उन्होंने भारत को जोड़ने का संदेश दिया है। यही वक्त की आज जरूरत है। बिल्कुल, और यही पूरे भारत से एक आवाज आज जानी चाहिए। खत्म।
आई होप डिबेट आपको जरूर पसंद आई होगी। और हाँ दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस डिबेट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा। एंड हाँ दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और नई डिबेट के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।